हेलो दोस्तों, CIB एग्जाम के लिए 3 से कम महीने रह गए हैं एंड इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा कंपोनेंट आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अगर अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है, साथ के साथ जो CIB में पहले लोगों ने क्वालिफाई किया है उसने कौन से सीक्वेंस में जो हमारे पांचों पेपर्स है उनको प्रिपेयर किया होगा एंड विच इज द बेस्ट थिंग दैट सूट्स यू। आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले CIB एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक बढ़िया PDF हमने बनाए हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इन दिस वीडियो विल बी हैविंग अ लुक कि कौन सा ऐसे कंपोनेंट है जिसको आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए एंड जो सीक्वेंस है वो आपके हिसाब से क्या सही होगा टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अगर आपने अभी तक ये नहीं डिसाइड किया है कि सबसे पहले मुझे क्या प्रिपेयर करना है, बाद में क्या करना है, बिकॉज कई बार हम एक ही कंपोनेंट जो है पढ़ते रहते हैं एंड जो टाइम अवेलेबल है उसका हमें आइडिया नहीं होता एंड फिर टाइम खत्म हो जाता है एंड उसके वजह से हमारा जो है प्रिपरेशन सही नहीं हो पाता। तो व्हाट इज द आइडियल वे इन विच आपको ये पांचों पेपर जो CIB के उनको प्रिपेयर करना है एंड आपके लिए क्या वर्कआउट करता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन से पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो कंपलसरी पेपर्स की बात करें तो एडवांस बैंक मैनेजमेंट ABM, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ABFL एंड बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस BRBL। ये चार जो कंपोनेंट्स है इनके पेपर्स, चार पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड इलेक्टिव पेपर्स में इनमें से कोई एक जो है आप चूज कर सकते हैं। रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, IT, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग में से। ठीक है, तो मोस्ट पीपल चूज HRM एंड क्योंकि शॉर्ट स्पेंड इजी होता है एंड ये आपके जो है पेपर्स। अब इनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है? ठीक है, इफ वी से IBM मॉडरेट है, BFM मोस्टली लोगों को सबसे डिफिकल्ट लगता है बिकॉज एग्जाम में काफी डायनामिक क्वेश्चंस, करेंसी रिलेटेड कंफ्यूजन्स, केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, विदाउट आंसर क्वेश्चंस, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन, ये सब आ जाते हैं। तो ABFM भी मॉडरेट है एंड सबसे इजी थोड़ा BRBL लगता है बिकॉज बुक में से काफी कुछ आ जाता है, ऑल्दो लेंदी है बट इजी लगता है। अब इलेक्टिव्स में से अगर आपने डिसाइड नहीं किया अभी तक तो प्लीज गो फॉर डिसाइडिंग। रूरल बैंकिंग मॉडरेट लगता है क्योंकि इसमें वैसे तो थोड़ा इजी सिंपल है बट अगर डीपली पूछ लेंगे तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो बुक के बाहर भी वो पूछ सकते हैं। HRM सबसे इजीएस्ट लगता है लोगों को एंड IT भी इजी ही लगता है इफ यू आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड। और HRM जो है वो प्रिपेयर करना जल्दी हो भी जाता है एंड साथ के साथ बुक में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो ईजी है। रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट को लेना थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। इसमें काफी सारे मॉड्यूल्स है, काफी जो है लेंदी भी है एंड सेंट्रल बैंकिंग मॉडरेट सा। तो यू कैन डिसाइड ऑन दिस बेसिस। मोस्टली जो हमारे बैंकर्स है जिन्होंने CIB ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है, HRM या IT वो रिकमेंड करते हैं। तो इट इज अपॉन यू, बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, बेस्ड अपॉन योर जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं वॉट एवर इज इलेक्टिव। अभी सेलेक्ट कर लीजिए फटाफट से, ज्यादा देर मत करिए। समझ नहीं आ रहा तो HRM ले लीजिए, आई वुड से दैट। ठीक है, इसके अलावा इफ से एडवांस और ये चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है इनको किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इलेक्टिव तो आपको पैरेलली प्रिपेयर करना होगा। कंपलसरी कंपोनेंट्स को किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है इसके लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर डेट पर इसका जो है एग्जाम है इन द अपकमिंग साइकिल। तो अगर अभी देखें तो जून में आपका सबसे पहला जो है एग्जाम, 1 जून को आपका पहला एग्जाम ABM का है, 14 जून को नेक्स्ट BFM का। तो BFM से पहले आपको अराउंड 2 वीक्स का टाइम भी मिल जा रहा है। 22 को ABFM का है, तो ABFM शॉर्ट है एंड थोड़ा सा आपका अगर कॉमर्स अकाउंट्स रिलेटेड बैकग्राउंड है तो आपके लिए इजी भी रहेगा एंड इफ नॉट ऑल्सो इट इज फाइन, शॉर्ट है एंड इसमें थियोरेटिकल जो पार्ट्स है वो भी हैं। तो ABFM थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठीक इजी सा है। ठीक है, तो 22 को 1 वीक का टाइम भी है तो ओके। BRBL अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको थोड़ा अर्ली प्रिपेयर करना जरूरी है बिकॉज BRBL 28 को है एंड उसके ठीक अगले दिन आपका इलेक्टिव का पेपर होगा। तो ये दोनों पेपर्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए पहले से, इलेक्टिव के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो दोनों साथ के साथ 22 के बाद थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि दोनों पेपर्स का आपको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है जिसके बेसिस पर वी कैन से कि आपको ABFM, BFM एंड ABM के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है मिल जा रहा है।
अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, तो आई वुड से सबसे पहले बीआरबीएल, क्योंकि लेंदी है बट इजी है तो आराम से ये हो जाएगा, बट पहले से प्रिपेयर करना नेसेसरी है। तो हम बीआरबीएल सबसे पहले करेंगे, क्योंकि टाइम टेबल टुवर्ड्स द एंड जो है वो जनरली हम फॉलो नहीं करते, तो स्टार्टिंग का पार्ट तो हम कर ले, तो बीआरबीएल करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट थिंग इज टू फिनिश ऑफ एबीएम। ठीक है, एबीएम फिनिश करना आपके लिए जरूरी है, इनिशियली फर्स्ट में ही है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में एग्जाम है, नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल में एबीएम आपका आता है, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, एंड देन बीएफएम कर लीजिए, बिकॉज बीएफएम के पहले ऑल द 14 डेज है, बट दो 14 डेज टोटल रिवीजन के लिए एक बार पूरा पढ़ के अच्छे से रख लीजिए बीएफएम को, सो दैट एग्जाम से पहले आपको डिफिकल्टी ना हो। एंड द लेफ्ट ओवर थिंग इज द एबीएफएम, जो कि आप लास्ट में थोड़ा कर सकते हैं, एबीएफएम के पहले एक वीक का टाइम भी है, तो मैनेज हो जाएगा वो। ठीक है, और इसमें बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट अच्छा जगह से गाइडेंस लेंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू मैनेज इट। राइट, तो इस सीक्वेंस में आप पढ़ाई कर सकते हैं, दिस इज एन आइडियल सीक्वेंस फॉर ऑल कॉमर्स नॉन कॉमर्स जो भी बैकग्राउंड है उनके लिए एक सही सीक्वेंस रहेगा बेस्ड अपॉन द फैक्ट जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, एंड इलेक्टिव आपको पैरेलली करना पड़ेगा, एंड फाइनली आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम, सो दैट आप, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा इसको रिवाइज करने का, एक दिन का भी टाइम नहीं। बीआरबीएल के ठीक बाद इलेक्टिव है, तो इलेक्टिव पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो दिस वुड बी द आइडियल सीक्वेंस कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट सबसे पहले कर लूँ, तो बीएफएम से स्टार्ट करिए, बट इसमें रिस्क होता है कई बार हम बीएफएम ही करते रह जाते हैं लास्ट तक, और फिर हम ये साइकिल में देना छोड़ देते हैं। तो ये बीएफएम से पहले 2 वीक्स का टाइम भी है, तो यू कैन मैनेज इट, स्टार्ट विद दिस, ये दोनों कर लीजिए, फिर बीएफएम करिए, ये बीएफएम इस तरीके से। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड आल्सो लाइक टू से कि इन कंपोनेंट्स का कम अमाउंट ऑफ, भी बहुत कम टाइम बचा है, तो इससे कम अमाउंट ऑफ टाइम में बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करना है। तो what can be better than preparing from guidance। ठीक है, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर, अदरवाइज यू कैन गो ऑन गूगल, एंड वहाँ पर आप एडुटैप टाइप करके जो कोर्सेज हैं उनको ओपन कर सकते हैं, CIB कोर्सेज यहाँ से, तो यू विल बी गेटिंग द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज। एंड द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ जो कॉम्बो कोर्स इसमें चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है, आई एम सॉरी दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द इलेक्टिव रिलेटेड हेल्प राइट नाउ, तो कंपलसरी कोर्स का जो हमारे पेपर्स है उनसे रिलेटेड बढ़िया मास्टर कोर्स हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सबसे पहली बात तो सारा सिलेबस, एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरी चैप्टर रिलेटेड, एंड कंपोनेंट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आराम से आप प्रिपेयर एंड रिवाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराए जाएंगे, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फटाफट रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, यहाँ पर आपका डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है 75 to 80% का, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। इसके अलावा इफ यू लाइक कि मुझे लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना, तो लाइव क्रैश कोर्स भी हमारे अवेलेबल है, बट उसमें फुल सिलेबस तो नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ाए जाते हैं लाइव। इसके साथ अगर हम देख, आपको ऐसा है कि कुछ कंपोनेंट्स मेरे हो गए, कुछ पेपर्स क्लियर हैं, बाकी के लिए मुझे कोर्स चाहिए, तो सिंगल कंपोनेंट रिलेटेड भी हमारे कोर्सेस अवेलेबल है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो। ओके, so wishing you all the best, and if you have any other query you can call us on this number 8146207241, या फिर hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। Wishing you all the best, thank you so much।